हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स पे। जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम पेनी स्टॉक को फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करते हैं और इसमें उस हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो इसी सीरीज के ऑलरेडी 20 स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, तो आप वहाँ पे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आज का हमारा स्टॉक रहेगा, वो रहेगा जहाँ पे हम जो रहेगा पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड। लॉजिस्टिक कंपनी है जो 1962 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका मार्केट का सीएमपी चल रहा है 22.3 का। मार्केट कैपिटल चल रहा है 155 करोड़ का। कंपनी ये लॉजिस्टिक कंपनी कंप्लीटली इसके बिजनेस लॉजिस्टिक पर्पज लॉजिस्टिक में ही इनका पूरा बिजनेस ओवरव्यू है। ये कंपनी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और 500 स्टेशन अक्रॉस कंट्री वर्क करती है। साथ ही साथ इनका जो ट्रेन प्रोफेशनल है काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट अब तक के 75,000 टू 8,000 80,000 तक का इनका कस्टमर बेस है। तो ये भी काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है, ग्रोथ भी अच्छी लग रही है और जिस हिसाब से ये अपना प्रोग्रेस कर रही है काफ़ी हमारे लिए अच्छा है। अभी फंडामेंटली फंडामेंटली अगर इस ट्रैक्टर को देखा जाए तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इसकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है 17 रुपीज़ की। सेकंड हेड फेस वैल्यू चल रहा है 10 रुपीज़ का। स्टॉक का पी चल रहा है 23.1 और सेक्टर का पी चल रहा है 27। तो यहाँ से भी मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मार्केट में पोटेंशियल है, स्टॉक में पोटेंशियल है, तो यहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। प्रॉफिट मार्जिन 380%, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग 37% अराउंड है। पब्लिक होल्डिंग 62% है। एफ की होल्डिंग भी पर 0.5% के अराउंड है। और अगर DIC होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है। तो क्लियरली यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि एफ ने अपनी पोजीशन बना रहा है धीरे धीरे। तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। फेस स्टॉक का पी भी नियर मोड अच्छा ही चल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी है 380% की। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रेशोज वाइज तो मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर कंपनी की प्रोस की बात करूँ, कंपनी फिर से वही है, रेड्यूस कंटिन्यूसली डेप अपना कम करते हुए जा रही है। और आने वाला जो क्वार्टर है इस कंपनी का काफ़ी अच्छा रहने के चांसेस है। तो आने वाले क्वार्टर में भी शायद इसमें अच्छा खासा मुझे हाई एक प्राइस हाइक मुझे देखने को मिल सकता है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से बढ़ाई है, ये भी हमारे लिए स्लाइड पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूसली अपना ये रिक्वायरमेंट कम करती हुई जा रही है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्स के में हमें देखना पड़ेगा वो रहेगा प्रमोटर की होल्डिंग जो सबसे कम है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब इसका अर्थ ये है कि प्रमोटर भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो आप उस हिसाब से इस चीज़ को देखिए। बाद में अगर कंपनी का सेकंड रहेगा जो लास्ट 3 सालों में जिसका रिटर्न है वो सबसे कम है, तो एक थोड़ा सा एक कॉन्स डिसएडवांटेज पॉइंट हो गया ये कि कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको होल्डिंग पीरियड आपको काफ़ी लंबे समय तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ के बारे में बात करूँ, काफ़ी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ भी काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। और जैसे आने वाले समय में लॉजिस्टिक सेक्टर जैसे बढ़ रहा है, तो ये कंपनी भी शायद अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें होगी फंडामेंटली। तो फंडामेंटली आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा एक बार, अपने एंड से भी एनालाइज करिए और बाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। बाद में हम टेक्निकल के बारे में देखते हैं। टेक्निकली हमें चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है, टेक्निकली हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है 21.91 के अराउंड। तो मंथली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 16 रुपये के अराउंड काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बेस है। अगर 16 रुपये का अराउंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो 12 रुपये मुझे यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ 21.90, और उस चीज़ को ब्रेक डाउन करती है 12 के अराउंड, और अगर उसके भी नीचे अगर आती है तो 3.51। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स है। आप क्या करिएगा, अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालिए, 21 पे कुछ अमाउंट डालिए। अगर मार्केट रेट डाउन डाउन आता है तो 12 रुपीज़ के अराउंड अगर आता है फिर से वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। और उसके बाद भी अगर नीचे आपको दिखता है तो आप 3 रुपये के आसपास भी इस चीज़ को एवरेज करते हुए जा सकते हो। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस चीज़ को प्लान करिएगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा टारगेट आपको दे सकती है। जिस हिसाब से पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये जो पर्टिकुलर कंपनी है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में मुझे देखने को मिल सकती है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 36 का, सेकंड टारगेट रहेगा 50 का और थर्ड टारगेट रहेगा 71 का। तो आप इस स्टॉक को एक बार अपने एंड से भी एनालाइज करिए, टेक्निकली देखिए उसको क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, कहाँ पे मुझे एंट्री बन पा रही है नहीं बन पा रही है। आप अपने एंड से भी उस चीज़ को एनालाइज करिए, बाद में इन्वेस्ट करिएगा। फंडामेंटल और टेक्निकली सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्क्लोज कर चुका हूँ। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे ही बता रहा हूँ, तो आप एक बार उस चीज़ को भी देखिएगा। और
सिमिलर जो कंपनीज है जैसे कंटेनर कॉप डिलीवरी, जिनका लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, टीवीएस, सप्लाई चेन, ये सारी कंपनीज है। तो अब इस स्टॉक को भी एक, इस सेक्टर के इन स्टॉक को भी आप देख सकते हो और अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।